हमारी बात तो छोड़ दीजिए, सत्ताधारी दल के एमपी एमएलए जो हैं वो लोग भी परेशान हैं, लेकिन उनकी बात भी नहीं सुनी जा रही है। खैर किसकी बात सुनी जाए नहीं सुनी जाए इससे हमको मतलब नहीं है। जब एक किसान से 12 से 13 किलो ये धान जो है वो ज़्यादा ले रहा है। यदि 1 क्विंटल धान आपको बेचना है तो 1 क्विंटल 13 किलो धान किसान को देना पड़ रहा है, और जो किसान नहीं देता है उसका धान वापस। तरह से जो जुल्म ढाया जा रहा है किसानों को, और सरकार एक तरफ कहती है कि फसल का वाजिब मूल्य देंगे, और फसल का वाजिब मूल्य देने के नाम पर एक राइस मिल को टैग करके किसानों को जिस तरह से लूटा जा रहा है नालंदा जिला में, हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि यहाँ के किसानों में काफ़ी लोग आक्रोशित होकर के लोग सड़क पर उतरने के लिए तैयार है। और यदि सरकार जितना जल्द संभव हो इस समस्या का समाधान नहीं करेगा तो हम लोग निश्चित रूप से नालंदा जिला में हम लोग सड़क पर उतर करके इसका रुपया में 550 रुपये मन किसान धान जो है जो प्राइवेट जो गोला गद्दी है वहाँ बेच दे रहा है, और गोला गद्दी के लोगों को मालोमाल करने के लिए सरकार इस तरह का ये षड्यंत्र कर रही है। आरजेडी के विधायक नालंदा जिला में इकलौता विधायक हैं, वो जनता दरबार लगाते हैं और जनता को फरियाद सुनते हैं। ऐसे में लेकर आज सोमवार को इस्लामपुर विधानसभा के जो इस्लामपुर प्रखंड है वहाँ पे लगाते हैं, और आज एकंगरसराय में लगाया, मंगलवार के दिन है एकंगरसराय में लगाया। ऐसे में बात करेंगे इस्लामपुर में जिस तरीके से आप नालंदा जिला में इकलौता विधायक है, लगातार आप जनता दरबार लगाने का काम कर रहे हैं, और किस तरीके से जनताओं का फरियाद सुनते हैं? देखिए, ये तो एक जनप्रतिनिधि के नाते मेरा दायित्व है कि हम जन समस्याओं के निष्पादन में जनता को सहयोग करें, और वो अपने जिम्मेवारी का निर्वहन करने के लिए हम जनता दरबार लगाते हैं, चाहे यहाँ हो या इस्लामपुर में। और जनता दरबार लगाने का मुख्य मकसद यही है कि जनता जो भी समस्या लेके हमारे पास आती है उस समस्या को जितना हमसे बन पड़े सरकार के ऊपर दबाव डाल करके, या लोगों को उनके हक और अधिकार के लिए कहीं पत्र लिख करके, किसी से व्यक्तिगत बात करके उनकी समस्या का समाधान कराते हैं। सबसे जो मुख्य बात हम आपसे कहना चाहते हैं, नालंदा जिला कृषि प्रधान जिला है, और इस जिला में लगभग जो भी किसान हैं उनकी बम्पर खेती हुई है इस बार, और किसान जो है अपने धान को बेचना चाहता है पैक्सों के माध्यम से। चूँकि बिहार सरकार ने ऐलान किया है कि पैक्स के माध्यम से धान खरीदेंगे तो उच्चतम स्तर पर जो धान का क्रय का रेट होगा हम किसानों को देंगे। इसलिए नालंदा जिला के किसान भी बेचना चाहते हैं अपने धान को, लेकिन यहाँ स्थिति ये है कि यहाँ पूरे ज़िला में 249 पैक्स है। 249 पैक्स में 207 पैक्स जो है उसको किसान एग्रो मिल है आपको दहपर में अजनौरा के निकट, वहाँ पे उसको टैग कर दिया गया। टैग करके बताया जाता है कि वो जो राइस मिल है वो उसना चावल बनाता है, तो जहाँ उसना चावल बनता है वहीं किसानों को देना है। चूँकि सरकार कह रही है कि हम उसना चावल ही इस बार बनवाएंगे, उसना चावल ही हम लेना चाहते हैं, तो इस स्थिति में यहाँ के किसानों को वो राइस मिल वाला जो है दोहन कर रहा है। क्या दोहन कर रहा है? एक तो पैक्स के लोग दोहन कर रहे हैं कि किसान का धान जो है पैक्स को लेना है और पैक्स को फिर राइस मिल तक पहुंचाना है। लेकिन यहाँ उल्टा क्या हो रहा है कि पैक्स का जो अध्यक्ष है वो कहता है कि हम किसान का धान नहीं लेंगे, आपको धान बेचना है तो सीधे आप राइस मिल में जाइए। तो ये राइस मिल में जो ले जाने के लिए किसान को कह रहा है उसका सारा किराया देना गाड़ी का, उसको लोडिंग अनलोडिंग का सारा खर्चा देना किसान का। उसके बाद वहाँ जब जाएगा तो एक मिल में 207 पैक्स टैग है, तो हजारों गाड़ियाँ वहाँ लगी रहती है। 5-5 दिन 6-6 दिन एक गाड़ी को वहाँ पर डिटेन करना पड़ता है, रुकना पड़ता है अपने माल को उतारने के लिए, अपने जो लेकर के ट्रैक्टर जाता है। और जब वहाँ उतर जाता है तो उतरने के बाद वो मॉइस्चराइजर के नाम पर, उसके बाद खाखड़ी छाटने के नाम पर 1 क्विंटल में किसान से 12 से 13 किलो ये धान जो है
वो ज़्यादा ले रहा है। यदि 1 क्विंटल धान आपको बेचना है तो 1 क्विंटल 13 किलो धान किसान को देना पड़ रहा है, और जो किसान नहीं देता है उसका धान वापस कर रहा है। तो इस तरह से जो जुल्म ढाया जा रहा है किसानों पर, और सरकार एक तरफ कहती है कि फसल का वाजिब मूल्य देंगे, और फसल का वाजिब मूल्य देने के नाम पर एक राइस मिल को टैग करके किसानों को जिस तरह से लूटा जा रहा है नालंदा जिला में, हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि यहाँ के किसानों में काफ़ी आक्रोश है, और लोग आक्रोशित होकर के लोग सड़क पर उतरने के लिए तैयार है। और यदि सरकार जितना जल्द संभव हो इस समस्या का समाधान नहीं करेगा तो हम लोग निश्चित रूप से नालंदा जिला में हम लोग सड़क पर उतर करके इसका विरोध करेंगे। क्योंकि अभी जो हालत है, किसान को बेचारा का सारा कुछ करना है फसल बेच के ही, तो यहाँ पैक्स वाले लोग तो एक खरीद नहीं रहे हैं, उसको मिल में पहुँचाने का रहा, ये परेशानी है। लास्ट में लाचार होकर के 500 रुपया में 550 रुपये मन किसान धान जो है, जो प्राइवेट जो गोला गद्दी है वहाँ बेच दे रहा। और गोला गद्दी के लोगों को मालोमाल करने के लिए सरकार इस तरह का ये षड्यंत्र कर रही है। इसलिए हम यहाँ के जिलाधिकारी से कहना चाहते हैं कि आप यहाँ के जिलाधिकारी हैं, जिलाधिकारी से मिलकर आप इस सारे बातों पे बात रखें उनके पास। मैंने बिहार विधानसभा में भी इस प्रश्न को उठाया था। शून्यकाल में बिहार विधानसभा का सत्र चल रहा था तो मैंने इस प्रश्न को उठाया था। आप मीडिया के लोग हैं, देखे भी होंगे, कवरेज भी होगा, हमारा फुटेज भी होगा, हम आपको दे देंगे। लेकिन वहाँ भी सरकार ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। डीएम साहब से तो मैंने दर्जनों बार इस संबंध में बात किया, कहा कि किसानों की समस्या है, ये इस पर ध्यान दीजिए। डीएम साहब जो किसान ये राइस मिल वाले जो बोलते हैं उसी की बात का पुष्टि करते हैं, किसी की बात सुनी ही नहीं जा रही है। हमारी बात तो छोड़ दीजिए, सत्ताधारी दल के एमपी एमएलए जो हैं वो लोग भी परेशान हैं, लेकिन उनकी बात भी नहीं सुनी जा रही है। खैर, किसकी बात सुनी जाए नहीं सुनी जाए इससे हमको मतलब नहीं है। यदि सरकार कमिटेड है कि किसानों के धान को हम खरीदेंगे और उसका फसल का वाजिब मूल्य मिले, तो ये यहाँ पर इस व्यवस्था में नालंदा जिला में न किसानों का धान का खरीद हो रहा है सही ढंग से, न उसको वाजिब मूल्य मिल रहा है। इसलिए हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार से ये मांग करना चाहते हैं, खास करके यहाँ के जिला अधिकारी से हम कहना चाहते हैं कि आप विलंब इस समस्या का समाधान करें, नहीं तो नालंदा का किसान आक्रोशित होकर के नालंदा को एक दिन पूरा जाम कर देगा।